बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारे अंधेरे ही में चमकते हैं। मुताला इम्तिहान की तैयारी के हवाले से ये छठी प्रेजेंटेशन है और इसका मौजू है सुनने की सलाहियत और नोट्स लेने का तरीका। देखिए, आप एक सुनते हैं यानी आपके कानों में आवाज़ जाती है, इसे हम हेयरिंग कहते हैं। और आप एक सुनते हैं, आपके कानों में आवाज़ भी जाती है और आप समझते भी हैं, उसे लिसनिंग कहते हैं। हेयरिंग जो है एक्सीडेंटल होती है, जैसे शोर की आवाज़ हो गई। इनवॉलेंट्री होती है, यानी आ जाती है, आपकी कोई कोशिश शामिल नहीं होती। और एफर्टलेस होती है, इसमें आपने कोई मेहनत नहीं की होती है। लिसनिंग जो है वो फोकस्ड होती है, यानी आप एक नुक्ते को लेकर बैठते हैं। वो वॉलंटरी होती है, यानी आप में उसमें करने का जज्बा और कोशिश होती है और आपकी ख्वाहिश भी होती है। ये तीन चीज़ें दोनों तरफ से यानी हेयरिंग और लिसनिंग के फ़र्क को वाज़े करती हैं। सुनने और समझने के फ़र्क को मज़ीद वाज़े करते हैं। सुनने और समझने में फ़र्क है। सुन के समझना एक मुतहरिक अमल है और सुनना महज एक हिस्स का नाम है। जैसे आपकी 5 हिस्से हैं, इसमें से सुनना एक हिस्सा है। आप जब मतलब समझ चुकते हैं तो इसे समझना कहते हैं। उस्ताद की बात मुस्तैदी के साथ सुन के समझना, ये असल मकसूद है, जिसको अंग्रेजी में हम लिसनिंग कहते हैं, यानी सुनकर समझना। जब आप याद रखना चाहते हैं तो आपको लिसनिंग ज़रूरी है, यानी सुनकर समझना। उसके लिए ये अनासिर बहुत अहम है। एक तो तवज्जो रहे, यानी आप मुतवज्जा रहें, आप में दिलचस्पी भी हो कि आप क्यों कर रहे हैं। जब क्यों का जवाब होगा तो दिलचस्पी होगी। लवाज़मा अहम है और अंदाज का ख्याल रखें। कोई बात समझ में नहीं आई तो सवाल कर लीजिए। लेक्चर सुनते हुए नोट्स लेने का अमल इस बात को यकीनी बनाता है कि आप में दिलचस्पी है और आप में तवज्जो है और आप संजीदगी के साथ याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे ये नोट्स आप क्लासरूम में ले रहे हो या किसी तकरीर को सुन के ले रहे हो या यूट्यूब पे ले रहे हो या किसी वेबसाइट के ज़रिए से आप ले रहे हो, लेकिन है आपके लिए बहुत अहम। अब आइए हम नोट्स लेने के तरीक़े या फ़न की तरफ कुछ इशारात में बात करते हैं। पहली कोशिश इस बात की करें कि अगर आप क्लास में हैं तो आप दुरुस्त नशिस्त हासिल करें, जहां आप बआसानी नोट्स ले सकते हो और आपके उस्ताद की आवाज़, आपके टीचर की आवाज़ आपके कान में बराबर पहुंच सकती हो। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर हैं या मीडिया के ज़रिए से कोई तकरीर सुन रहे हैं या कोई गुफ्तगू सुन रहे हैं, तब भी आप कोशिश करें कि नोट्स लेने के लिए आपके पास सही जगह हो, सही तख्ता हो, सही टेबल हो, सही नोटबुक हो। फिर दूसरी बात यह है कि आप मुख्तसर जुमले, जिसे टेलीग्राफिक जुमले कहते हैं, वो लिखने की कोशिश करें कि छोटे से 2 या 3 अल्फाज के ज़रिए से जो है एक पूरा पैराग्राफ या पूरी गुफ्तगू समझ में आ जाए। आप इस बात की भी कोशिश करें कि जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठाएं। जैसे आप रिकॉर्डिंग कर लें, लेकिन रिकॉर्डिंग का एक नुकसान यह है कि फिर आप सुस्त होते हैं कि रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, फिर रिकॉर्डिंग आपको मिलती नहीं है। या फिर आप जो है अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ चीज़ों की तो वो आप ले लें। और चौथी चीज़ ये कि साफ सुथरे जुमले लिखें ताकि आप खुद भी पढ़ सकें। अक्सर औक़ात मसला ये होता है कि हम अपने लिखी हुई राइटिंग को खुद नहीं पढ़ सकते, तो अपनी राइटिंग को भी अच्छी करें। जब आप 1 घंटा या 1.5 घंटे की क्लास या लेक्चर में शरीक होते हैं तो फिर आप अपने नोट्स का 10 से 15 मिनट में जायज़ा ले लिए करें कि आपको अंदाज़ा हो जाए
کہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے اور کون سی چیزیں رہ گئی ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ نوٹس آپ ایسے کاغذات پہ لیں کہ آپ ان کو فائل کر سکتے ہوں، اور فائل کے لیے جو ہے آپ کے پاس حاشیے کے اندر پنچ کرنے کی گنجائش بھی موجود ہو۔ اور اگر آپ کمپیوٹر میں دیے گئے فولڈر کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان نوٹس کو جو ہے کسی نہ کسی ڈاکومنٹ پہ نوٹ کر لیں اور اس کو پھر آپ اپنے فولڈر میں ڈال دیں۔ کلاسوں میں دیے گئے لیکچرز کافی حد تک امتحانات کی تیاری میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان لیکچرز کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں اور ان کے نوٹس لینے کی کوشش کریں۔ آپ جب اگلے دن کلاس میں جانا کا پروگرام ہے تو پھر ایک شام پہلے آپ اس مضمون کا مطالعہ کر لیں متعلقہ کتابوں سے جس کا سبق اس دن کلاس میں ہونے والا ہے۔ یہ جو ہے چیز آپ کی پہلی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب جب آپ کلاس میں بیٹھے ہوں تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نوٹس کی مدد سے پورے لیکچر کو آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں۔ اپنے پاس فائل میں کھلے کاغذ رکھیں اور مختلف مضامین کے نوٹس الگ الگ ورق پر لکھیں تاکہ ان کو آپ متعلقہ فائلوں میں لگا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ورق کے ایک صفحے پر جو ہے آپ نے کچھ اور مضمون ہے اور دوسرے پر کچھ اور مضمون ہے، یہ آپ کے معاملات کو پیچیدہ بنا دے گا۔ اور گھر آ کر ہر مضمون کی فائل میں متعلقہ نوٹس لگا دیں۔ نوٹس کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہیں کہ ضروری سوالات پوچھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے نوٹس کے اندر اس کا جواب موجود ہے یا نہیں ہے۔ نوٹس لکھنے کے دوران اپنے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیں، ضروری چیزیں تحریر کرتے چلے جائیں اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھ بھی پائیں ہیں تاکہ بعد میں دوبارہ مطالعہ کریں تو آپ کے ذہن نشین چیزیں ہوں۔ جب کلاس میں بحث اور گفتگو ہو تو آپ ضروری باتوں کو نوٹ کریں اور پھر پڑھتے وقت اپنی کتاب سے مدد لیں۔ کلاس کے بعد اپنے نوٹس سے ہر روز کے کام میں بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جب کوئی چیز بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو کتاب سے مدد لیں یا اس کو نوٹ کر کے اپنے اساتذہ سے دوسرے دن گفتگو کریں اور اپنے نوٹس کی پوری طرح سے حفاظت کریں۔ یہ نوٹس آپ کو امتحان میں بھی کام آتے ہیں اور اگر ان نوٹس کو آپ نے حفاظت کے ساتھ رکھا تو پھر آئندہ بھی کام آتے ہیں۔ کئی تعلیمی اداروں میں رجسٹر استعمال ہوتے ہیں اور کئی تعلیمی اداروں میں کاپیاں استعمال ہوتی ہیں۔ کاپیاں عام طور سے سبجیکٹ وائز ہوتی ہیں۔ رجسٹر جو ہے وہ عموماً ڈیٹ وائز ریکارڈ کیے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ رجسٹر کے اندر ڈیوائیڈر بنا کر رکھتے ہیں تو پھر وہ نوٹس کو ایک جگہ سبجیکٹ وائز آلریڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہیں لوز شیٹس لیں اور اس کو آپ بائیں طرف سے پنچ کر کے رکھیں۔ روزانہ چند شیٹس آپ کلاس میں لے جائیں، اس وقت اس سبجیکٹ کا نام اور ٹاپک اور چیپٹر کا نام لکھ کر اس کے اندر نوٹس بنا لیں اور گھر آ کر اسے متعلقہ فائل کے اندر یعنی سبجیکٹ وائز فائل کے اندر لگا دیں اور پھر بعد میں آپ ان کی مزید ترتیب کر لیں۔ اور فرض کریں کہ اس نوٹس کے حوالے سے کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے یا کوئی ایڈیشنل 2-4 صفحات آپ کے سامنے آئے ہیں یا کوئی کاپی آئی ہے تو اسے بھی پنچ کر کے آپ اس نوٹس کے ساتھ لگا دیں تاکہ وہ اس فولڈر کا حصہ بن جائیں اور بوقت ضرورت آپ کے لیے آسانی رہے۔ ہم اپنے نوٹس کو اس قسم کی فائلوں میں رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ان فائلوں کی خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ پنچ کر لیتے ہیں، اس میں کوئی 500 سے قریب صفحات آ جاتے ہیں، اس میں آپ گتوں کے ڈیوائیڈر لگا سکتے ہیں۔ ان فائلوں کو آپ سبجیکٹ وائز رکھیں یعنی سبجیکٹ 1 2 3 4 5 اور ان سبجیکٹس کے اندر ڈیوائیڈرز لگا کر یعنی اگر چیپٹرز ہیں اور 40 چیپٹرز ہیں تو 40 ڈیوائیڈرز لگا کر آپ اپنے ہر ڈیوائیڈر کے ساتھ جو ہے اس کی ہیڈنگ لگا دیں اور اسے متعلقہ نوٹس و کاغذات اور متعلقہ مضمون اس کے اندر لگا دیں۔ جب لوز شیٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر اس قسم کی لوز شیٹس ہیں اور ہمارے علاقے میں جو چیزیں ملتی ہیں اسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر
लाइन वाली शीट्स हैं और बाएं तरफ आप पंच कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत आसानी हो सकती है। देखिए, बाएं तरफ जो मशीन है इसे हम पंच मशीन कहते हैं। ये आप लूज शीट को ऊपर से नीचे बराबर करके बीच में जो लकीर आए उस लकीर को इस पंच मशीन की लकीर से जोड़ के आप पंच करेंगे तो तमाम कागजात बहुत आसानी के साथ ऊपर नीचे हमारे सतह पर आकर आपके साथ रह सकेंगे, आपकी फाइल में रह सकेंगे। और ये जो है आपके दाएं तरफ ये स्टेपल मशीन है। अगर ये 4 या 6 शीट्स एक साथ हैं तो फिर आप इनको स्टेपल करके एक जगह रख सकते हैं, तो वो नोट्स अपनी जगह है कि आप जब भी उन नोट्स को पढ़ना चाहें फाइल से निकाल के तो स्टेपल करके रखें ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए। फर्ज करें कि आप जो है A4 के साइज या इससे बड़े साइज के कागजात या रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और आपको एक छोटी सी चीज मिल गई कहीं से, कोई अच्छा सा तराशा मिल गया 2x4 का, तो फिर आप उस तराशे के पीछे ये ग्लू लगाकर उस शीट पे चिपका दें। और इसी अंदाज से ये स्टेपल रिमूवर है कि जब आप किसी स्टेपल को हटाना चाहते हैं तो हटा दें, या सफ़ात को आगे पीछे करना चाह रहे हैं तो फिर रीस्टेपल कर लें, और रीस्टेपल करने से पहले उस स्टेपल को आप इस स्टेपल रिमूवर से निकाल लें, वरना आपके कागजात की सेहत ख़राब हो सकती है। अगर किताबें आपकी अपनी हैं तो फिर आप इस हाइलाइटर को इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ इदारों के हाइलाइटर्स होते हैं, उन्हें आप इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके आप अपनी जो मुताला है और नोट्स हैं उसमें आसानी पैदा करते हैं। कोशिश करें कि किताबों पर आप नोट्स बनाएं वो पेंसिल के ज़रिए से, यानी मार्जिन में जो लिखना चाहते हैं वो पेंसिल के ज़रिए से लिखें। हम ये मशवरा दे रहे हैं कि जब आप अपने नोट्स बना लें और नोट्स की आपके पास बॉक्स फाइल हो तो फिर हर चैप्टर के लिए एक कार्ड बना लें जिसमें मुख्तसर तरीके से आपने उन नोट्स को यहाँ डाला हो। यानी आपकी किताब तो इतनी बड़ी है, आपके नोट्स इतने हैं और आपका कार्ड इतना है। ये कार्ड जो है मुख्तसर नोट्स या मालूमात को महफूज करने के लिए 3x5 के कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरह के निज़ाम में नोट्स में आसानी के साथ इजाफा किया जा सकता है और इनकी तरतीब भी मुख्तलिफ तरतीब भी मुमकिन है। इसे आप आसानी के साथ महफूज भी कर सकते हैं। इसे आप प्लास्टिक के पॉकेट्स के अंदर डाल के अपनी जेब में भी रख सकते हैं, और अगर आप सफ़र में हैं या इंतज़ार में हैं तो आप इन्हें खोल के देख कर पढ़ भी सकते हैं। और यह बहुत मौसर तरीका है अपने वक्त को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का। और हमारा मशवरा है कि नोट्स के साथ इन कार्ड्स को आप ज़रूर बनाएं, और हर सब्जेक्ट के लिए कुछ 40-50 कार्ड्स यानी चैप्टर वाइज एक कार्ड हो तो आपके लिए बहुत काफ़ी है। अगर आपके पास दौर जदीद की सहूलियात मौजूद हैं और आप अपने नोट्स को कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट के अंदर तहरीर कर लेते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि अपने लिए एक स्टडी का फोल्डर बना लें अपने नाम के साथ, और इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज ABCD वाइज फोल्डर बना लें, और फिर AA, AB, AC, BA, BC, BD इस तरीके से आप जो है सब फोल्डर्स बनाएं तो आपके लिए रिटेन करना बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। ये माइंड मैप कहलाता है, जिसके मौजिद टोनी बजान कहे जाते हैं, और ये हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। और बहुत अगर आप माइंड मैप लिखेंगे तो आपको ये खाका फौरन ही नज़र आ जाएगा। ये एक तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए से आप जो है एक मरकज़ी ख्याल के बाद अपने ख्यालात को इस सूरत में लाकर पूरे पूरे चैप्टर को, पूरे पूरे सब्जेक्ट को जो है ना वो एक सफ़े पे ला सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप माइंड मैप के ज़रिए से जो है वो इसको रिटेन करने की कोशिश करें। माइंड मैप की एप्लीकेशंस भी आ गई हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप अपने तरीके से मुख्तलिफ कलर के ज़रिए से माइंड मैप बनाने की कोशिश करें। इंटरनेट से माखूज ये एक और माइंड मैप हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मशवरा ये है कि आप
اپنے شہر میں جا رہتے ہیں یا جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کو کوئی اچھا سا درخت پسند ہے، اس کا تنا ہے، اس کی شاخیں پسند ہیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس تنے کے مطابق اپنے مائنڈ میں بنانے کی کوشش کریں اپنے سبجیکٹ وائز. بہت آسان کام ہے. اس طریقے سے آپ اپنے طور سے ڈیزائن کر کے اپنے پورے خیالات کو ایک جگہ پر جمع کر لیتے ہیں. حضرات، یہ یاد رکھنے کے حوالے سے، نوٹس بنانے کے حوالے سے، کارڈ بنانے کے حوالے سے آج کی پریزنٹیشن تھی. اللہ تعالی ہمارے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے. آمین.